नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, दिन आते हैं, बीत जाते हैं, फिर से एक नया दिन आता है। जो दिन बीत जाते हैं, कई बार उन दिनों में जो अच्छी चीज़ें हैं, वो तो हमें सुख देती हैं, लेकिन जो बुरी बातें हुई हैं, कई बार उन्हें याद करके हम परेशान होते रहते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि भूत में जो हुआ, कल जो हुआ, उसे सीख लेकर आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है। भगत सिंह जी ने जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, वहाँ से खून से सनी हुई मिट्टियाँ उठाकर अपने पास रख लेते हैं और उन्हें वो देखा करते थे प्रतिदिन। रोने के लिए नहीं, लेकिन प्रेरित होने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। हम भी भूत में जो बातें हुई हैं, यदि उन्हें उठाते भी हैं तो प्रेरित होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अनुभवी बनकर औरों को भी अनुभवी बनाने के लिए किया करें। इससे ही जीवन सुकून से भरा हुआ होगा और यही हमारी दिली तमन्ना रहती है। और ऐसा ही कुछ लेकर आए हैं आज आपके लिए सुवाक्य में। खुद की तुलना किसी और से करना बंद करें। आप सबसे बेहतर हैं। हम खुद की तुलना किसी और से कब करते हैं? जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी विषय में हमसे अधिक सफल है, उस समय हम उसकी ताकत की तुलना अपनी कमजोरी से करते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदर झांककर अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। हमें जानना होगा कि हम अभी किस विषय में निपुण हैं और उसी के दम पर अपना आत्मविश्वास कायम करना होगा। दूसरों से अपनी तुलना करके हम उनकी कमियां ढूंढते हैं और खुद को उनसे बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमें वही शक्ति और ध्यान खुद की उन्नति पर देकर स्वयं को सच में बेहतर बनाना चाहिए। दूसरे व्यक्ति को खुद से नीचे साबित करने के बजाय हमें खुद को सच में उससे ऊपर उठा लेना चाहिए। मित्रों, जीवन के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी बात कि हम अपने जीवन में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों से, समस्याओं से घबरा ना जाएं, क्योंकि जीवन एक रास्ते के समान है और ये छोटी छोटी समस्याएं स्पीड ब्रेकर के समान हैं। स्पीड ब्रेकर हमें बड़े हादसे से बचाने के लिए होते हैं। तो यदि जीवन में कभी छोटी छोटी बातें आ जाएं, चाहे वो शारीरिक व्याधि के रूप में हो या फिर किसी अन्य समस्या के रूप में, तो उसे शक्तिशाली बनने का साधन बना लें, उसे कुछ अच्छा उठाएं और आगे बढ़ने के संकल्प के साथ अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति ही करते रहें, ठहर ना जाएं। शरीर की व्याधि भी कई बार हमें रोक देती है, परेशान कर देती है, या फिर हमें जीवन में जो प्राप्त करना है उसमें थोड़ा विलंब होने की अनुभूति कराती है। लेकिन इसे भी हम सशक्त, शक्तिशाली बनने का एक सुंदर साधन बनाएं। और यही कारण है कि हम प्रतिदिन आपके लिए सेहत की सुंदर सी बात लेके आते हैं, ताकि आप स्वस्थ भी रहें और यदि कोई परेशानी है तो वो दूर भी हो जाए। ओम शांति। स्वागत है आपका A to Z इंडियन सुपर फूड सीरीज में। आज मैं आपके साथ में 3 सुपर फूड शेयर करूंगी जो अल्फ़ाबेट M से स्टार्ट होता है। नंबर 1 मेलन्स, सेकंड मैंगो, थर्ड मस्टर्ड। समर सीज़न आते ही हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आम आना शुरू हो जाता है और आम के साथ साथ मेलन्स यानी कि वाटरमेलन, मस्क मेलन आना शुरू हो जाता है। तो ये सारे जूसी फ्रूट और इतने टेस्टी लगते हैं और सारे मीठे होते हैं। तो उस गर्मियों में हम जो परेशान होते हैं, खाना खाने का मन नहीं करता है, कुछ भी मील्स मतलब सॉलिड हमें फूड पसंद नहीं आता है, तो जब हम वाटरमेलन, मस्क मेलन लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। एक तो मीठा होता है और काफ़ी टाइम के लिए पेट भरा हुआ लगता है और इससे वेट गेन भी नहीं होता है। और मैंगोज़ यानी कि हम सब जानते हैं आम फलों का राजा है, और समर आया और हम आम नहीं खाए तो फिर क्या फ़ायदा। ये जो सारे फ्रूट्स हैं, स्पेशली मेलन्स, इसमें भरपूर मात्रा में वाटर कंटेंट होता है और साथ साथ में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। तो जब हम ये खाना शुरू करते हैं तो हमारा पेट भी भरा रहता है और साथ साथ में बॉडी को हाइड्रेशन भी मिलता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वेट नहीं बढ़ता है।
मैंगोज़ स्वीट होते हैं और डायबिटिक बहुत डरते हैं मैंगो खाने से कि हमारे शुगर लेवल्स बढ़ जाएंगे, पर एक मैंगो अगर आप लेते हैं एक दिन में तो आपके शुगर लेवल्स नहीं बढ़ेंगे और आपको एक तरह से एनर्जी भी मिलेगी मैंगो से। लेकिन अगर हम मैंगो ज़्यादा खाएं तो उससे थोड़ा सा वेट बढ़ने का चांसेस रहता है। बात करते हैं मस्टर्ड की, तो मस्टर्ड सीड्स तो हम वैसे ही अपने इंडियन हाउस होल्ड में हर दिन यूज़ करते हैं छौंका लगाने के लिए, राई। लेकिन ठंडी के मौसम में जो सरसों होता है, नॉर्थ साइड में हम देखते हैं सरसों बहुत यूज़ किया जाता है, तो ठंडी के मौसम में उसकी अलग बेनिफिट होती है, जो काफ़ी मात्रा में उसमें भी मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। तो समर्स जब आता है तो आप ये इन सुपर फूड्स ले लें, विंटर जब आता है तो आप मस्टर्ड सुपर फूड ले लें, तो सारा साल हमारे पास कुछ ना कुछ सुपर फूड रहेगा खाने के लिए और हम हेल्दी और फिट रहेंगे। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, एक बहुत ही सुंदर सी पंक्ति कहीं मैंने पढ़ी, बहुत ही काम की मुझे लगी, और वो ये थी कि लोग आपको हर्ट करते हैं लेकिन परमात्मा आपको हील करते हैं। तो क्यों ना जो हील करने वाला है उसके साथ भी थोड़ा वक्त बिताया जाए। सचमुच जब हम थोड़ा वक्त ईश्वर के साथ आध्यात्म के पथ पर चलते हुए बिताते हैं तो हीलिंग की अनुभूति करते हैं, मन भी शांत और प्रसन्न रहता है, साथ ही बीते दिनों की जो दुखद घटनाएं हैं उनसे भी बाहर आने में हमें मदद मिलती है। और ऐसी ही सुंदर अनुभूति करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी जब कभी वो ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आते हैं और अपने आध्यात्म की अनुभूति को और गहन करते हैं। और विशिष्ट जन की बातें विशेष में ऐसे ही सुंदर अनुभव हम प्रतिदिन सुनते हैं कि आध्यात्म, योग या परमात्मा का सानिध्य हमारे जीवन में हमारे विकास के लिए कितना आवश्यक है। Definitely, I think this seminar or workshop which recently we had in Mount Abu about this integrity, benevolence, and meditation for administrators. These type of workshops in which there emphasis on meditation, on integrity and benevolence, public welfare, these should be held in all the state capitals. The senior officers of various departments, they should be briefed about it by the Brahmakumaris. Then these messages should be spread to the districts also, because now the Brahmakumaris, they are having a large number of centers, about 5,000 centers all over India. At the district level also, the collectors and other officers, they should be involved in it. Then from district level to block level it should be going, block level and panchayat level. So these type of trainings, discourses should be spread and they should be organized in consultation with the senior politicians and senior officers, so that the officers, they work honestly, they work for the public good, and there is good impact upon politicians also. And also in the training institutes, for the IAS training institute, IPS, other service institutes, state administrative training institutes, where the training of official functionaries, discourses or short training programs, these should be held, so that the officers who are joining the service, new officers, they are also cultivated properly. कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, ये तो हम रोज सोचते हैं, लेकिन मैं कौन से ऐसे कर्म करूं जिससे मैं लोगों को और भगवान को अच्छा लगूं, ऐसा हम कितना सोचते हैं। सचमुच यदि ये सोच हो तो जीवन निखर जाए, संवर जाए और हमें कभी भी पश्चाताप ना करना पड़े, मैं ये कहूँगा। क्योंकि जब ऐसे अपने कर्मों पर ख्याल होता है तो सचमुच हमारी कर्म श्रेष्ठ होते हैं, सुखदायी होते हैं, यादगार हो जाते हैं, हमारे लिए भी औरों के लिए भी। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। आजादी के अमृत महोत्सव को सार्थक बनाने की विधि दर्शाती हुई प्रस्तुत है ये काव्य रचना अमृत महोत्सव का अमृत। आओ जन जन का जीवन विष से आजाद कराएं, आओ जन जन का जीवन विष से आजाद कराएं, अमृत महोत्सव का अमृत हर मन पर बरसाएं।
फैला हुआ है चारों ओर विष ये अपरंपार, विष के सागर से सबको ले जाएं हम पार। विष विकारों का छुड़वाकर अमृत पान कराएं, अमृत महोत्सव का अमृत हर मन पर बरसाएं। सांप्रदायिक विष ने किए तबाह कई परिवार, इसके दंश से भारत तो क्या तड़प रहा संसार। आत्मज्ञान के अमृत से सबकी तड़प मिटाएं, अमृत महोत्सव का अमृत हर मन पर बरसाएं। ईर्ष्या रूपी विष मन का अमन चैन खा जाता, भाई भाई को यही लड़ाता, नफरत बैर कराता। प्रेम के रूहानी अमृत से विषय चलो सुखाएं, अमृत महोत्सव का अमृत हर मन पर बरसाएं। व्यसनों का ये घातक विष करता जीवन बर्बाद, धूम्रपान और मदिरा से अब देश करो आजाद। आओ इस विष से मुक्ति का प्रण हम करें कराएं, अमृत महोत्सव का अमृत हर मन पर बरसाएं। मांसाहार का महाविष मानव को असुर बनाता, हिंसक भोजन मन में हिंसा के ही भाव जगाता। सात्विक भोजन के अमृत से विषय बंद कराएं, अमृत महोत्सव का अमृत हर मन पर बरसाएं। वाणी अमृत, कर्म में अमृत, अमृत तुल्य विचार। आओ हम दुनिया को कर दें अमृत में संसार। विष रहित आजादी का फिर उत्सव महा मनाएं, अमृत महोत्सव का अमृत हर मन पर बरसाएं। आओ जन जन का जीवन विष से आजाद कराएं, अमृत महोत्सव का अमृत हर मन पर बरसाएं। नमस्कार, धन्यवाद। महत्वपूर्ण सी बात है मित्रों कि जीवन में बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारी हुई हैं। क्यों ना आज ऐसा करें कि हम एक सूची बनाएं कि क्या क्या अच्छी चीज़ें मेरे जीवन में हुई हैं, और संकल्प लें कि इन अच्छी चीज़ों को ही हम याद रखेंगे। बुरी चीज़ों से तो केवल सीखने के भाव से सीख कर आगे बढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि अच्छी बातों को याद करके हमेशा मन खिला रहेगा और औरों के चेहरों पे भी आप मुस्कान लाते रहेंगे। तो ये मुस्कान सदा आपकी बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।